नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज होलिका दहन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 11:26 से 12:30 तक भद्रा मुक्त तिथि में मनेगी होलिका दहन। अग्नि की परिक्रमा करने से रोग शोक से मिलती है मुक्ति। भस्म का टीका लगाने से भी स्वास्थ्य और समृद्धि में होती है वृद्धि। राज्य में पत्थर खनन और उत्पादन बढ़ाने की योजना। पत्थर खनन से बढ़ेगी राज्य की विकास दर। खनन से जीएसडीपी में भी होगा सुधार। वंशावली घोषित करने की बढ़ेगी समय सीमा। बिहार में जमीन मालिकों को मिलेगी राहत। ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल भी 15 दिनों में होगा शुरू। होली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों से रहें सावधान। ऐसे करें मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान। मिलावटी खाद्य बेचने पर सजा और जुर्माना का है प्रावधान। केकेआर ने रहाणे को क्यों बनाया अपना कप्तान? फ्रेंचाइजी के सीईओ ने बताई इसकी वजह। रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम कर चुकी है अच्छा प्रदर्शन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11:26 से 12:30 तक भद्रा मुक्त तिथि में मनेगी होलिका दहन। जी हाँ, 13 मार्च यानी आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होलिका दहन होगा, जो रात 11:26 से 12:30 तक शुभ मुहूर्त में संपन्न होगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि और भद्रा समाप्त होने पर होलिका पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भद्रा रात 10:47 तक रहेगी, इसलिए इस समय होलिका दहन करना शुभ रहेगा। पूजा में अक्षत, गंगा जल, रोली, चंदन, हल्दी, दीपक, मिष्ठान आदि से होलिका का पूजा करते हैं और 7 बार परिक्रमा करने से सुख, शांति, समृद्धि और रोग शोक से मुक्ति मिलती है। होलिका भस्म को टीका लगाने से भी स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। राशि अनुसार पूजा करने से भी लाभ होता है। 1697 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य हुआ शुरू। राज्य में भवन निर्माण विभाग के तहत 1697 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें से 846 भवनों के फाउंडेशन स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष भवनों की निविदा प्रक्रियाधीन है। बीते दिन सचिव डॉक्टर कुमार रवि ने निर्माण कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख योजना है, जिसका लक्ष्य जून तक भवनों का निर्माण पूरा करना है और प्रत्येक प्रमंडल क्षेत्र में विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है और समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने वाले अभियंताओं को विभाग पुरस्कृत करेगा। तनिष्क शोरूम लूटकांड में मास्टरमाइंड चंदन सिंह का रोल। जी हां, भोजपुर जिले के आरा स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में हुई 10 करोड़ रुपए की लूटकांड का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जेल में बंद कुख्यात अपराधी चंदन सिंह उर्फ प्रिंस है। पुलिस के मुताबिक चंदन ने जेल में वर्चुअल नंबर से अपने गुर्गों से संपर्क कर लूट की साजिश रची थी और इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुणाल कुमार और विशाल गुप्ता ने चंदन का नाम लिया है और इन दोनों के पास से लूट का सोना और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और पुलिस अब अन्य अपराधियों की तलाश में है, जिनकी संख्या कम से कम 10 तक हो सकती है। राज्य में बढ़ेगा पत्थर खनन और उत्पादन। बिहार सरकार पत्थर खनन के बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रही है ताकि राज्य में निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक पत्थर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उप मुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह योजना राज्य में प्रतिवर्ष 70 से 75 हजार करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करने का लक्ष्य रखती है, जिससे राज्य के जीएसडीपी में 3% की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में पत्थर की आपूर्ति झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से होती है। इस योजना से राज्य में पत्थर उत्पादन बढ़ाकर विकास दर में योगदान दिया जाएगा। वंशावली घोषित करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार। बिहार में जमीन मालिकों को राहत मिल सकती है क्योंकि रैयतों को स्व घोषणा और वंशावली घोषित करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में इसके संकेत दिए हैं। अब तक करीब 84 लाख लोगों ने स्व घोषणा की है, लेकिन सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण रैयतों को परेशानी भी हुई, इसलिए सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि मठ मंदिरों की जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा शिकायत की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल भी 10 से 15 दिनों में शुरू होगा। होली पर मिलावटी खाद्य सामग्री से बचें, ऐसे करें पहचान। होली के दौरान पनीर, सरसों तेल और खोआ की खपत बढ़ जाती है और इन सभी खाद्य पदार्थों की मिलावटी होने की वजह से जिससे स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है और FSSAI के अनुसार पटना में पनीर में 50% फैट जरूरी है और मिल्क पाउडर से पनीर बनाना कानूनी
नहीं है। मावा केवल दूध से बनाना चाहिए, ना कि आलू या शकरकंद से। सरसों तेल में अमोनियम नाइट्रेट और मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावटी पनीर की पहचान के लिए फैट प्रतिशत चेक करें और तेल की गुणवत्ता को मापने के लिए मशीन का उपयोग करें। मिलावट पर सिविल और क्रिमिनल दोनों केस होते हैं, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। म्यांमार और थाईलैंड से लौटे बिहारियों ने सुनाई अपनी आपबीती। म्यांमार और थाईलैंड से लौटे बिहार के 14 युवकों ने बताया कि उन्हें साइबर ठगी के काम में जबरदस्ती लगाया गया था। उन्हें घर वालों से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती थी और विरोध करने पर भूखा रखा जाता था। इन युवकों को उनके परिचितों ने विदेश भेजने का झांसा दिया था, जहां उन्हें खराब हालत में काम करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद मुअल्लिम के परिजनों ने आरोप लगाया कि इन युवकों को विदेश भेजने के लिए दलालों ने पैसे लिए और उन्हें टूरिस्ट वीजा पर भेजकर फंसा दिया और इस दर्दनाक अनुभव के बाद युवकों की सकुशल वापसी हुई है। झीलों और तालाबों के किनारे विकसित होंगी सुविधाएं। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने विधान परिषद में बताया कि राज्य के सरकारी तालाबों, सरोवरों और झीलों के किनारे फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय हॉल, डॉर्मेट्री, पार्किंग एरिया और जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने मधुबनी में मिथिला हाट के निर्माण के लिए 2.99 करोड़ की स्वीकृति की जानकारी दी। समस्तीपुर में मोइन झील, रोहतास में इंद्रपुरी बराज और पूर्णिया के कोठी पार्क के विकास की योजनाओं पर भी काम हो रहा है। मंत्री ने 3 साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों के ट्रांसफर के संबंध में भी जानकारी दी। लाखों बच्चों के बैंक खाते में त्रुटियां, नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। बिहार के सरकारी विद्यालयों के 11,86,936 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर त्रुटियां पाई गई हैं और जिससे लाभुक योजनाओं की राशि नहीं मिल पा रही है। इसमें से 7,54,397 छात्रों के बैंक खाते संबंधित बैंक में मौजूद नहीं है। अन्य गलतियां जैसे बैंक नाम, IFSC कोड और खाते बंद होने की भी रिपोर्ट की गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 7 दिनों के भीतर त्रुटियां सुधारने के निर्देश दिए हैं और सुधार के बाद ही लाभ राशि छात्रों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 15 दिनों में ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 10,000 लोग। जी हां, बिहार में परिवहन विभाग की फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से हाई सिक्योरिटी प्लेट और पुनः निबंधन के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है। लोग बुक माई HSRP जैसे फर्जी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान करते हैं। ठग वेबसाइट पर थोड़े से बदलाव करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 15 दिनों में करीब 10,000 लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। असल में हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क केवल 755 रुपये है, जबकि ठग 3,000 से 4,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। जिला परिवहन कार्यालय अब लोगों को सचेत कर रहा है और सही जानकारी प्रदान कर रहा है। सोलर लाइट्स और शौचालय निर्माण पर पंचायत विभाग का फोकस। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिलों के उप विकास आयुक्तों को पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं की तेजी से प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 5,70,531 लाइट्स की स्थापना की गई, जिनके रखरखाव के लिए नियमित समीक्षा और शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही सामुदायिक शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने और स्वच्छता के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बिहार पुलिस पीईटी परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी को पूरी तरह से कदाचार मुक्त और पारदर्शी बताया। 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक आयोजित इस परीक्षा में 462 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, जिनमें से 84 को जेल भेजा गया। कुल 1,07,079 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों में से 86,539 ने परीक्षा दी, जबकि 20,540 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि इन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी पीईटी में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया।
श्रेयसी सिंह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह की गाड़ी और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें विधायक बाल बाल बच गई, लेकिन उनके दो अंगरक्षक गोलू कुमार सिंह और रेपन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा बेटा सरमेरा मुख्य मार्ग पर जोहाना गांव के पास हुआ, जब विधायक पटना से जमुई लौट रही थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को तत्काल स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। विधायक ने खुद अस्पताल में रहकर अंगरक्षकों की देखभाल की। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। होली से पहले शराब और मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़। होली से पहले बिहार में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी का मामला बढ़ गया है। किशनगंज पुलिस ने पश्चिम बंगाल के तस्कर सुरजीत मल्लिक को गिरफ्तार करते हुए 296 लीटर विदेशी शराब बरामद की, जो वह बिहार में बेचने के लिए ले जा रहा था। वहीं मधुबनी जिले के सकरी थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की 275 बोतलें जब्त की, जो मादक पदार्थ की श्रेणी में आती है। शराबबंदी के बावजूद तस्कर अब अन्य नशे के पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं, जिससे पुलिस और औषधि नियंत्रक कार्यालय की लापरवाही उजागर हो रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम कर चुकी है अच्छा प्रदर्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने आईपीएल 2025 के लिए अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने का निर्णय लिया। फ्रेंचाइजी के सीईओ वेंकी माइसोरे ने बताया कि टीम को एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत थी और रहाणे का अनुभव इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उपयुक्त था। माइसोरे ने कहा कि वेंकटेश अय्यर, जो 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदे गए थे, एक युवा खिलाड़ी हैं और कप्तानी उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं रहाणे के पास 185 आईपीएल मैचों और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव है। साथ ही उन्होंने मुंबई और भारत की कप्तानी भी की है, जो उन्हें इस भूमिका के लिए आदर्श बनाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, चंद्रकला देवी, राम बाबू दास, राजेश कुमार शर्मा, अर्जुन राम, कुश कुमार यादव, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अरिहंत, अक्षय कुमार और मनोज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप खाद्य सामग्री की मिलावट से कैसे बचते हैं? क्या आप पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की खरीदते वक्त वैलिडिटी चेक करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।